नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चुनावी षड्यंत्र के तहत मेयर का जोड़ा गया नाम, भड़के लोग, कहा मेयर के खिलाफ नहीं कोई आपराधिक मामला, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मेयर केस मामले में समर्थकों ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मृतक के पिता व बेटे का रहा है आपराधिक इतिहास, मामले की निष्पक्ष हो जांच। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में हुए सौरभ हत्याकांड मामले में बुधवार को मेयर गणेश पासवान के समर्थकों ने एक प्रेस वार्ता किया और कहा कि बीजेपी नेताओं के द्वारा नगर निगम के मेयर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में वार्ड 10 के पार्षद गोपाल कुमार, नीरज कुमार, सोनू कुमार, विकास कुमार सहित दर्जनों मेयर के समर्थकों ने संयुक्त रूप से कहा, मेयर गणेश पासवान के खिलाफ थाने में अब तक एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार इस हत्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थकों ने मेयर को समाज सेवा और विकास कार्यों में अग्रणी बताया, जबकि विपक्ष पर उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया। मेयर के समर्थक ने कहा कि जिस युवक का मर्डर हुआ है वह आपराधिक छवि का था। हाल ही में मृतक और उसके पिता उपेंद्र पासवान गोलीकांड मामले में जेल से छूटकर बाहर आए थे। उन्होंने हत्या की मौत की जांच की मांग की है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के द्वारा फंसाने की साजिश की जा रही है और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मेयर के समर्थकों ने कहा कि उपेंद्र पासवान और उनके बेटे का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व से उन पर दर्जनों मामले दर्ज थे। आपराधिक प्रवृत्ति ऐसे लोगों को भाजपा के द्वारा दलित का नेता भी बनाया गया, ये भी सवाल खड़ा करता है। दरअसल मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान ने 5 लाख रुपए सुपारी देकर हत्या करवाई है। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मेयर पार्षद सहित 13 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि घटना का लाइव मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसमें 4 बदमाश वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों के आधार पर अपराधियों की पहचान भी कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। स्थानीय निवासी नीरज कुमार ने गया शहर के मेयर गणेश पासवान के बारे में बताया कि उनकी छवि स्वच्छ है, उनके खिलाफ इस तरह का आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, खास करके मेयर गणेश पासवान के संबंध में एसएसपी स्तर से जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और गया के मेयर गणेश पासवान को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि मेयर को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है, क्योंकि महागठबंधन से वह जुड़े हुए हैं। मेयर पर आरोप जो लगाया गया, मेरे ऊपर ये निर्धार आरोप है, जो फंसाया जा राजनीतिक हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। उपेंद्र पासवान बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि मेयर ने 5 लाख जैसे चुनावी रंजिश, उपेंद्र पासवान बोल रहे हैं कि चुनावी रंजिश है, तो चुनाव में तो 20 लोग खड़ा हुए थे, चुनाव में 20 लोग खड़ा हुए थे और मेयर साहब का जीत हुआ था। हाँ, कोई हारता है तो लोग लगता है कि हम हारे हैं तो पैसे मेरा खर्च हुआ था, हम चुनावी रंजिश में इसको कुछ कह रहे हैं कि मेयर साहब जीत गए थे, क्या चुनावी रंजिश रहेगा। आज 5 साल 2 बार मेयर बन चुके हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ और हत्या का क्यों करवाएंगे। अब 5 लाख वो बोल रहे हैं कि 5 लाख सुपारी देकर देंगे, ठीक है। 1 सप्ताह पहले वो बोले कि मेयर साहब ने 5 लाख रुपया दिया था, धमकी दिया था, तो उसमें आपको थाना में जाकर सना देना चाहिए था। क्या भाई मेयर साहब को 5 लाख रुपये बेटा को मारने के लिए धमकी दे रहा है, उसमें कहाँ थे आप। भाजपा के मंत्री लोग भी गए हैं और भाजपा के मंत्री लोग गए हैं, तो ये तो राजनीतिक हो रहा है ना, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। और हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, उनको भी उनका बेटा मारा है, उनको भी उनको मिले कि हाँ भाई हम मेरा अपराधी पकड़ा जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि वो अपराधी पकड़ा जाए और दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो। क्या नाम होगा आपका? आपकी नज़र? मेरी नज़र में ये जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, लेकिन आप लोग के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे महापौर इसमें वो इनका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ, ठीक है, कि ये इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसमें ऐसा ना हो कि करे कोई और भरे कोई, ये वाला हाल हो, ठीक है ना। उस सीसीटीवी फुटेज में जो है वो चारों चेहरा जो है वो सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे अभी जो चुनावी माहौल है उसको ये रंग दे दिया जा रहा है। इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसमें महापौर महोदय का इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, वो बिल्कुल इसमें निर्दोष है। तो हम लोग प्रशासन से यही मतलब मांग करते हैं कि इसकी पुनः जांच हो, अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें उचित कार्रवाई हो उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई करे, ठीक है, और दोषियों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और निर्दोष को जो फंसाया जा रहा है उनको इससे बाइज्जत बरी किया जाए। ठीक। मेयर साहब बढ़िया आदमी है, मेयर साहब कुछ नहीं किया है,
जो मर्डर किया है, जिसका अति दे रहा है पर्चा और वीडियो ने मोबाइल में टीवी में, उसका फंसावल जाए। मेयर साहब बढ़िया आदमी है, सब आदमी के भलाई करता है। हम लोग तनिको से जा रहे हैं कि मेयर साहब बढ़िया आदमी है। जब से जलमा है तनिको से सबसे जा रहा है मेयर साहब बढ़िया है। और कुछ नहीं किया है मर्डर किया है, उसका फंसावल जाए। टीवी भी बच्चा को जो मारा गया है, मर्डर हुआ है, वो बहुत ही निंदा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जो भी मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति किया जाए। यहाँ तो राजनीति किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के नाम से। कभी मेयर साहब को फंसा दिया जाता है तो वार्ड पार्षद को फंसा दिया जाता है। पूरा टीवी पर, मीडिया में, आपका मोबाइल में, नेट पर, हर जगह आपको दिखाया जा रहा है कि 5 लोग उसमें मारने वाला है। उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं प्रशासन, और मेयर साहब को क्यों तंग कर रहे हैं? ये क्या, कहाँ का नीति है बताइए? बीजेपी के नेता, इतना वरिष्ठ नेता है, और वो बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया देके उसको मरा दिया गया। ये कहाँ का नियम है? जो आज तक व्यक्ति है वो चुट्टी नहीं मार पाया है और उसको फंसाया जा रहा है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, कहते हैं कि सर जो भी उसमें है शामिल मारने वाला में, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको अति किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अभी तक कोई किसी का तो गिरफ्तार हुआ नहीं है। हम तो मांग यही कहना चाहते हैं। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।